एक जयकारा है जो आपके आसपास कभी न कभी आपको सुनने को जरूर मिला होगा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो इसको देखते हुए अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो उनके लिए होता है हारे का सहारा प्रोविडेंट फंड हमारा। तो आज बात होगी इंडिया के एम्प्लॉयज की। ईपीएफओ के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों से देखा जा रहा है कि जो फाइनल सेटलमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट हो रहा है। तो क्यों रिजेक्ट हो रहा है, कैसे सोल्यूशन दिया और क्या है मैटर प्रोविडेंट फंड को लेकर, ये आज का वीडियो रहेगा। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद कंटेंट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफओ से क्लेम आखिरकार रिजेक्ट होता क्यों है? Yes, the EPFO can indeed reject your withdrawal claim. नमस्कार है सभी को। ऐसे तो बहुत सारे केसेस होंगे बट प्रोमिनेंटली जो हमें 3 केसेस देखने को मिलते हैं वो हम आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो है केपी शिवारमन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एम्प्लॉय थे और अपना लास्ट सेटलमेंट करने के लिए प्रोविडेंट ऑफिस गए, बट उनको पता चला कि जो आइडेंटिफिकेशन उनके साथ वेरीफाई की जा रही है वो मैच नहीं हुई और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि जैसा स्टार्टिंग में बताया जब किसी का सहारा नहीं होता है तो खाटू श्याम का सहारा होता है, वैसे ही जब एम्प्लॉय के पास किसी का सहारा नहीं होता है तो उसको पीएफ की उम्मीद हमेशा रहती है। तो जब नहीं वो आइडेंटिफिकेशन मैच हुआ, वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो उन्होंने पॉइजन खा के ऑफिस में अपनी जान दे दी। दूसरा दीप्ति जी का है, उनके फादर के अकाउंट में अकॉर्डिंग टू द पोर्टल पैसे तो आ गए थे बट पासबुक में आज तक शो नहीं हुआ कि पैसे कहाँ गए। ठीक वैसे ही आर शाह कलकत्ता से जो अनएम्प्लॉयड रहे 4 महीने तक, बट लगातार 4 महीने तक उनकी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट होती रही बिकॉज ऑफ मिसमैच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो ईपीएफओ जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हवाले पता चलता है कि पिछले 5 सालों से ये मिसमैच का जो डेटा है, जो फाइनल सेटलमेंट की बात करी जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है। 13 से 34% जा पहुंचा है। तो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले ये भी पता चलता है कि जब से चीजें ऑनलाइन पोर्टल पे आ गई हैं, ये मिसमैच ऑफ द डेटा जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम तो सिर्फ एक लेटर डालते हैं आपके नाम का, अगर वो नहीं मैच होता है आपके डॉक्यूमेंट से तो हम क्लेम सेटल नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, पहले ऑफिसेस में इंटरेक्शन होते रहते थे तो लोग एक दूसरे को ज्यादा जानते थे और चीजें थोड़ी सी स्मूथली हो जाती थी, बट अब क्योंकि सारा डेटा संभाल रहा है ऑनलाइन पोर्टल पे, ज्यादा इश्यूज आने शुरू हो चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कुछ डेटा मिला है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 73.87 लाख क्लेम्स रिसीव किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, जिसमें से 33.8% मतलब 24.9 लाख लोगों का जो फाइनल सेटलमेंट है वो रिजेक्ट हो गया एंड 46.66 लाख लोगों का सेटलमेंट हो गया। इसका कंपैरिजन करें 2017-18 के डेटा से या 18 और 19 के डेटा से, जो कि 13% था, अब जाके 34% देखा जा रहा है, जो कि लास्ट सेटलमेंट प्रोविडेंट फंड का पीएफ का रिजेक्ट होता जा रहा है। प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले भी पता चलता है हमें कि एरर तो कहीं ना कहीं आ रहा है और मेन उनको दिक्कत पोर्टल की वजह से हो रही है, क्योंकि डेटा जो है वो मिसमैच हो रहा है। बट अगर आप तक ये बात पहुंच रही है तो सुसाइड तो किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, बट आप क्या क्या कर सकते हैं और इन मेथड से आपका 99% काम हो जाएगा। स्टेप नंबर 1, इस ग्रीवेंस की साइट पे जाना है और जो भी आपका यूएएन नंबर है उसके साथ अपनी शिकायत दर्ज करानी है, जो भी आपको फेस हुई कि अकॉर्डिंग टू सेटलमेंट पैसा जा चुका है बट आपकी पासबुक पर शो नहीं हो रहा, मतलब आप तक नहीं पहुंचा, या क्या डेटा मिसमैच हो रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम हुई उसे इस साइट पे भेजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो स्टेप नंबर 2, सीपी ग्राम, इनको जो भी आपका ग्रीवेंस है, जो भी आपने पहले लिख के दिया, अगर आपका काम नहीं होता है तो इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा स्टेप आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप आरटीआई करके ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कौन सा अधिकारी आपका केस देख रहा है और केस क्या था आपका और अभी फिलहाल क्या जानकारियां हैं जो आरटीआई के द्वारा आप तक पहुंचाई जाएंगी कि आपके केस में अपडेट्स क्या हैं और क्या प्रॉब्लम आ रही है। इन तीनों ही चीजों से आपका सोल्यूशन निकल सकता है, 99% चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी, क्योंकि एम्प्लॉय कोई भी हो काम वो करता ही है, बट अगर उसका प्रोविडेंट फंड ना मिले उससे तो इशू सबको होते हैं, क्योंकि वो एक उम्मीद होती है किसी भी परिवार की, किसी भी एम्प्लॉय की। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले तक जय हिंद, नमस्कार, हर हर उत्तर प्रदेश।